Good morning students. My name is Dr. Anita Pal and here we will study organometallic compounds. ओके बेटा, यहाँ पे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं। आप सबने इसका नाम तो सुना होगा ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आई थिंक आप सब लोग वेल नोन होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया तो आप लोगों को होगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो भी हम क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कंटेन कार्बन मेटल लिंकेज को जो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। यानी कि उनमें क्या होता है, एटलीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स ही होते हैं। एंड मेटेलॉइड्स आपने वर्ड सुना होगा। मेटेलॉइड्स में आपका जैसे बोरोन, सिलिकॉन, सेलेनियम, ये सब आपने सुने होंगे नाम। आर ऑल्सो नोन एज टू प्रोड्यूस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये भी हम जानते हैं कि इनसे भी हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शंस में जो कि यूज होते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि दोज कंपाउंड्स विच हैव एट लीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्लियर बेटा? द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। एंड फ्यू अदर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर गिवन हेयर। देखिए आप, गिलमैन रिएजेंट है जैसे R2CuLi, है ना। एंड डाई मिथाइल मैग्नीशियम, ट्राई इथाइल बोरेन, फेरोसिन, कोबाल्टोसिन, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये सब क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशंस क्या है इनका, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट आपका है मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, मेन, और सेकंड है ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, थर्ड है आपका लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट आता है मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स होते हैं कि दीज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मेटल्स ऑफ S और P ब्लॉक इन दैम, जिनमें क्या होते हैं, S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप क्या है आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। ये किस में आता है, मेन ग्रुप में आता है, ठीक है। एंड ट्रांजिशन मेटल्स में क्या आएंगे, जिसमें D ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो किस में आ जाएगा, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, जैसे ये पैलेडियम वाला आ गया, ठीक है। ऐसे आपका गिलमैन रिएजेंट्स आ गए, ये सारे क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हो गए, ऑर्गेनोमेटेलिक एलिमेंट्स कंपाउंड्स हो गए, ठीक है बेटा। एंड क्योंकि इसमें क्या है, D ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ऐसे आपका लैंथेनाइट, एक्टिनाइट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होंगे जिनमें F ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो उनको हम क्या बोलेंगे, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं यूरेनोसिन को। ये किसका है, F ब्लॉक का एलिमेंट मेटल है। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया है। और इसी में फिर एक तो 3 ये टाइप के हो गए, और एक हमने इनको क्लासिफाइड किया है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्डेड जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेटल एटम एंड कार्बन एटम ऑफ द लिगेंड आर ज्वाइंट टुगेदर विद द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जिसमें मेटल एटम और जो लिगेंड्स है हमारे वो आपस में ज्वाइंट होते हैं, किसके द्वारा, सिग्मा बॉन्ड्स के द्वारा। सिग्मा बॉन्ड्स कैसे हो गए, जैसे ये वाला सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, इनके बीच ये किसके द्वारा ज्वाइंट है, सिग्मा बॉन्ड्स के द्वारा ज्वाइंट है आपस में, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्लियर? नेक्स्ट जैसे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो दीज आर कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स with alkenes, alkynes, benzene and other ring compounds. In these complexes, the metals and ligands form a bond that involve the pi bonds of the ligand. इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा ligands के साथ, ठीक है। एंड 3 कॉमन एग्जाम्पल्स है, जैसे आपका G सॉल्ट, फेरोसिन एंड डाईबेंजीन क्रोमियम, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, मीन्स की जिनमें क्या होगा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू द मेटल इन दिस कंपाउंड्स इज इंडिकेटेड बाय द ग्रीक लेटर ईटा विद अ नंबर, ठीक है। इसमें क्या होगा, ईटा से भी इनको हम
इंडिकेट करते हैं। जैसे ई प्रीफिक्स लगाया ईटा स्क्वायर, ईटा का पेंटा हो गया ये ईटा 6, इंडिकेट दैट 2, 5 एंड 6 क्या है, ये आपके कार्बन एटम्स हैं, आर द मेटल इन द कंपाउंड्स। ठीक है। एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से हो गए कि मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स फॉर्म्ड होते हैं बिटवीन मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स के द्वारा एंड बिलोंग टू दिस क्लास के लिए। दिस कंपाउंड्स पजेस बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। ये क्या करते हैं कंपाउंड जो मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जो फॉर्म हो रहे हैं उनमें सिग्मा और पाई बॉन्डेड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, यानी सिग्मा बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगी और पाई बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगी। जब ये दोनों बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलेंगे, जो मोस्टली किसमें मिलता है, मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमें देखने को मिलता है। ये इनके एग्जाम्पल्स है बेटा। ठीक है, निकेल टेट्राकार्बोनाइल या फिर आयरन पेंटाकार्बोनाइल, ये सब क्या है आपके मेटल कार्बोनाइल्स हैं जिसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग दोनों की दोनों प्रेजेंट है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। तो मेटल कार्बोनाइल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जनरली फॉलो किसको करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को ये फॉलो करते हैं एंड विच इज हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी को ये क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है। एंड ऑल्दो अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स डू नॉट फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। एंड इन दिस रूल में इट इज एज्यूम किया गया कि जो मेटल एटम गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं फ्रॉम द लिगेंड से, कौन, मेटल एटम्स, एंड अटेंड द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्या करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को लिगेंड से और किसके, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। उनका जो कॉन्फिगरेशन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, इट इज अज्यूम दैट द वैलेंस शेल ऑफ मेटल विल कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन। और हम अज्यूम करेंगे कि जो वैलेंस शेल मेटल्स होते हैं वो कंटेन करेंगे किसको, 18 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। एंड की मतलब कि जो टोटल डी इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है जो ट्रांजिशन मेटल्स के, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सप्लाइड बाय द लिगेंड शुड भी कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। क्लियर। यानी कि ओवरऑल मिला के इलेक्ट्रॉन्स कितने एज्यूम हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को जो अगर वो फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। क्लियर। जनरली ऑर्गेनोसोडियम एंड ऑर्गेनोपोटेशियम कंपाउंड्स आर आयोनिक इन नेचर के होते हैं, while most of the other organometallic compounds form polar covalent bonds को ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है कि दे हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन ईथर, ईथर में सॉल्युबल होंगे। दे आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एंड दैट इज वाई दे आर केप्ट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इसलिए इनको किस में रखा जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में रखा जाता है। एंड इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कार्बन हैज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2.5। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5 होती है, while most metals have electronegativities less than 2.0। ठीक है, 2.0 से क्या होती है, कम होती है, 2 से कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी मोस्ट मेटल्स की। ठीक है। And the majority of organometallic compounds, especially those containing aromatic or ring structure hydrocarbon groups, are solid। जो मेजोरिटी है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, स्पेशली दोज कंटेनिंग एरोमेटिक और रिंग स्ट्रक्चर को ये क्या करते हैं, प्रेजेंट होता है। जिन हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स में क्या एरोमेटिक स्ट्रक्चर या फिर रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है। एंड द मेटल कार्बन एटम लिंक इज यूजुअली कोवेलेंट इन कैरेक्टर के, और ये क्या होते हैं, कोवेलेंट इन कैरेक्टर के होते हैं। कौन से, जो मेटल कार्बन लिंक होते हैं वो किसमें होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर के थ्रू। एंड दिस कंपाउंड स्पेशली दोज प्रोड्यूस्ड बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, हैव द एबिलिटी टू रिड्यूस, जिससे कि एबिलिटी क्या हो जाती है इनकी, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स सच एज सोडियम और लिथियम आर हाईली वॉलेटाइल एंड कैन स्पॉन्टेनियसली फायर। ठीक है, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम और लिथियम, ये क्या होते हैं, हाईली वॉलेटाइल होते हैं और इनसे क्या लग सकती है, जल्दी से फायर लग सकती है। एंड इन मेनी केसेस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैव बीन शोन टू बी हार्मफुल टू पीपल, और बेसिकली ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं पीपल्स के लिए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, तो जो नेचर है ऑफ दिस कंपाउंड्स का ये अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस की, ऑर्गेनोमेटेलिक
कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को कौन अफेक्ट करता है? नेचर अफेक्ट करता है। किसका नेचर? कंपाउंड्स का नेचर। क्लियर। एंड द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिक्लाइन, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डिक्लाइन कर जाती है फ्रॉम द लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट एलिमेंट। ठीक है, लाइट से हैवीएस्ट की तरफ जब जाते हैं तो इनकी जो स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी है, वो क्या हो जाती है? कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑफ द मेन ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स में, जैसे हम ग्रुप 1 और 2 की बात करें या फिर 13 to 15 की बात करें, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? लाइटेस्ट टू हेवीएस्ट अगर हम जा रहे हैं तो क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिथाइल लिथियम इज फार more stable in group first metal compounds than methyl potassium and tetramethyl silicon is stable at 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल होगा in the absence of air की absence में, whereas वहीं पे tetramethyl lead जो है आपका rapidly decompose कर जाएगा at the same temperature पे। क्लियर। एंड द डी ब्लॉक कंपोनेंट्स, अगर हम ग्रुप 3 to 12 की बात कर रहे हैं तो विच रिजेक्ट दिस पैटर्न को ये रिजेक्ट करता है बाय इंक्रीजिंग, जो इंक्रीज होता है मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज हो रही है एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है ये एज यू प्रोग्रेस डाउन अ ग्रुप। अगर हम ग्रुप में डाउन की तरफ जा रहे हैं तो इनकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस। उनके यूजेस क्या हैं? जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैव अ वैरायटी ऑफ यूजेस। फर्स्ट जैसे हम बात कर रहे हैं होमोजीनस कैटालिसिस की। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कैटेलाइज मैनी प्रोसेसेस इन सॉल्यूशंस। ठीक है, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है या उनके इंटरमीडिएट्स हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूस्ड होते हैं। किससे? फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस से। ठीक है, जो कि कैटेलाइज होते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस के प्रोसेसेस में। क्लियर। नेक्स्ट आता है मेटल प्यूरिफिकेशन। इम्प्योर मेटल्स आर फर्स्ट ट्रांसफॉर्म टू कार्बोनाइल्स। जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं फर्स्ट वो ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं कार्बोनाइल्स में, विच आर देन डिकम्पोज टू जनरेट प्योर मेटल। उसके बाद उसे डिकम्पोज करके हम क्या बनाते हैं? हमें क्या मिलता है? प्योर मेटल मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस, दे आर ऑफन यूटिलाइज्ड in the synthesis of many types of organic compounds such as organolithium and organomagnesium compounds। अक्सर ये देखा गया है कि जब हम सिंथेसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो उसमें हम क्या करते हैं? इनको यूटिलाइज करते हैं। किनको? ऑर्गेनोलिथियम को, ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स को। ये क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक ही तो कंपाउंड्स है जिनको एज अ कैटेलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर। हेट्रोजीनस कैटालिसिस क्या होते हैं कि सच एज ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम कंबाइंड विद अ ट्रांजिशन मेटल के रूप में ये क्या हो जाता है? कंबाइंड हो जाता है। एंड सच एज टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्केन्स एट लो टेम्परेचर। क्लियर है। इसमें क्या? पॉलीमराइजेशन जब हम कराते हैं एल्केन का एट लो टेम्परेचर पे तो हम क्या करते हैं? हेट्रोजीनस कैटलिस्ट को यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे भी इसका यूज हो रहा है। एग्रीकल्चर में भी इसका यूज होता है टू अवॉइड इन्फेक्शन ऑफ इमेच्योर प्लांट्स। The seeds are treated with organometallics such as ethyl mercury chloride। ठीक है, इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड को हम यूज करते हैं किसके लिए? इमेच्योर प्लांट्स के लिए, ताकि उनमें इन्फेक्शन ना लगे। इसलिए एग्रीकल्चर में भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्या होता है? यूज हो रहा है। एंड मेडिसिन में भी इसका यूज होता है कि द प्रिंसिपल ट्रीटमेंट फॉर स्फिलिस इज अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनो आर्सेनिक केमिकल्स। ठीक है, ये एक तरीके की बीमारी है। ठीक है, और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी इसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। क्लियर। एंड सिलिकॉन रबर्स आर एम्प्लॉयड एज बॉडी स्पेयर पार्ट्स इन मॉडर्न सर्जरी। और हम सिलिकॉन रबर्स को भी यूज करते हैं बॉडी स्पेयर पार्ट्स में, जो कि आजकल की मॉडर्न सर्जरी में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कई सारे यूजेज है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के। ठीक है, जो कि यूज हो रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की? कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल इन वेरियस फील्ड्स में, बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि कुछ है हमारे पास लिस्ट कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज रिएजेंट, रिएजेंट में यूज हो रहा है, या फिर विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, एंड ऑर्गेनो आर्सेनिक कंपाउंड आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्फाइलीज, एंड पैलेडियम कैटलिस्ट आर यूज्ड इन कपलिंग रिएक्शंस, and Grignard reagent is used in the synthesis of many compounds such as secondary alcohol, aldehyde, etc. And organometallic compounds have a wide range of industrial applications. Such an organolithium is highly basic and so useful in many polymerization reactions stoichiometrically. Clear.
एंड इस तरीके से हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है इज यूज्ड एज अ ड्रग में यूज हो रहा है। सिस्प्लेटिन इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर ड्रग में यूज होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज एडिटिव्स सच एज टेट्राइथाइल लेड इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट इन फ्यूल्स। तो ये इतने सारे यूजेस हैं, एप्लीकेशंस है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कि कहाँ कहाँ ये यूज हो रहे हैं। क्लियर बेटा? आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।